नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। अमिता द्विवेदी फिर से एक बार आपके सामने। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए कुछ बातें लेकर आई हूँ और ऐसे टिप्स है, वो एस्ट्रो टिप्स कह सकते हैं हम उसको, ज्योतिषी से संबंधित कि हम ऐसा क्या कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हम करें और उससे हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस नज़र आएँ, पॉजिटिव चेंजेस। तो आज जिस टॉपिक को लेकर मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है गुड वेल्थ के लिए, कि किन छोटी छोटी रेमेडीज़ को हम फॉलो करके और हमारी धन की आवक को बना सके। जो कुछ रुकावट आ रही है या हमारे बैरियर आ रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं हमारे लाइफ में मनी को लेकर, उनको दूर कर सके और हमारा बिजनेस चलता रहे, हमारी जॉब अच्छी चलती रहे। मतलब कई तरह के एस्पेक्ट्स आप उसको समझ सकते हैं। अब ये रेमेडीज़ ऐसा है, चीज़ें बहुत छोटी है, लेकिन आप अगर इनको ध्यान देंगे, गौर करेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। देखिए, पहली बात ये कि जब हम सुबह उठते हैं, हमारी कहते हैं ना शुरुआत जो रहती है सुबह, एक तो देर से ना उठें। कृपया करके कोशिश करें कि हम जल्दी उठ सकें, क्योंकि कहते हैं जो सोया रहता है उसके भाग्य भी सोए रहते हैं। सुबह उठते से ही हमारे हथेलियों के दर्शन करके उसको चेहरे पे लगाएं 2-3 बार। इससे आपका पूरा दिन पॉजिटिव रहता है और आपकी धन की आवक बनी रहती है। चीज़ बहुत छोटी है कि हमारे हथेली को दर्शन करने से, क्योंकि पूरा कुछ आपके हाथों में है। एक कर्म का हाथ, एक धर्म का, कहते हैं ना सब कुछ आपके हाथों में है। तो उसके दर्शन करें। सुबह उठते से ही चांदी के दर्शन करें। देखिए, मैंने भी चांदी का कड़ा पहन रखा है, तो चांदी का दर्शन करना सुबह उठते से ही बहुत शुभ होता है। सुबह उठने के बाद में आपका जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है घर का, उस पे पानी डालने से, 1 लोटा पानी डालने से भी धन की आवक बनी रहती है। चीज़ें बहुत छोटी हैं। पहली रोटी गाय को देने से भी धन की आवक बनी रहती है। कभी आपका पैसा रुकता नहीं है, अटकता नहीं है। ठीक है? अच्छा, घर में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर हो जो कमल के आसन पर विराजमान हो और जिनके हाथों से मुद्राएं गिर रही हो। ये उत्तर दिशा में रखने से हमेशा आपको, कहते हैं ना, आपका जो भी आय पक्ष है वो मजबूत रहता है, वो कमज़ोर नहीं पड़ता है। दूसरी छोटी ऐसी एक और बात, जैसे अशोक का वृक्ष, वो घर में लगाना चाहिए, उसको सींचना चाहिए। अशोक का वृक्ष घर में रखना बहुत बहुत शुभ होता है अगर वो आपके घर में है। उसके बाद में उसका एक कोई भी एक अखंडित पत्ता लेकर आप उसको अपने घर के मंदिर में या आपके वॉलेट में या आपके अलमीरा में, लॉकर में, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपका जो भी गल्ला है उसमें अशोक के पत्ते को रखने से भी वहाँ पे लक्ष्मी मैया का स्टोर होता है। क्योंकि हमें ध्यान है कि अशोक वृक्ष के नीचे ही सीता मैया बैठे थे, मतलब लक्ष्मी जी का अवतार बैठे थे। तो जहाँ अशोक का वृक्ष है वहाँ लक्ष्मी हमेशा रहती है। तो अशोक का वृक्ष लगाइए, उसका पत्ता अपने साथ रखिए। देखिए दोस्तों, चीज़ें बहुत छोटी है, आपको लगेगा ऐसा क्या होगा, लेकिन आप डे बाय डे जब इसको अपने रूटीन में एक इन्वॉल्व करेंगे, आपको पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। दूसरा, आपके घर में अगर कोई महिला है, बड़ी मुखिया है, और नहीं तो कोई भी बहू बेटी जो भी है आपके घर में, कीड़ी नगर हमेशा सींचिए। कीड़ी नगर मतलब कहते हैं ना, चींटियों को दाना देने से घर में आवक हमेशा बनी रहती है। कभी आपको, कहते हैं ना कि कभी पैसा नहीं है या खाने को नहीं है, उसका सामना आपको, कहते हैं दरिद्रता का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। आपका आय पक्ष हमेशा मजबूत रहेगा। तो कीड़ी नगर को सींचिए। देखिए, कीड़ी नगर को सींचने से का पुण्य जो होता है वो एक गांव को खाना खिलाने के बराबर पुण्य है। तो एवरीडे अगर आप ऐसा करते हैं तो उतना आपको पुण्य मिलता है। तो कोशिश करिए कि आटा शक्कर का एक बनाइए, कसार जिसे हम कहते हैं, उसको बनाइए और एवरीडे 1 टीस्पून कीड़ी नगर पे आप सींचिए। देखिए, महीना 2 महीने बाद आपको उसमें कितना पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आएगा। दूसरा, आय पक्ष को और मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन जो समुद्री नमक होता है उसको पोछे में डालकर उसका पोछा लगाइए। वो भी आपकी धन की आवक को बनाए रखता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप करके देखिएगा। दूसरा, घर में कुछ भी टूटा फूटा भंगार हमारे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धन की आवक को रोकता है। सबसे बड़ा कि जितना भी क्योंकि नेगेटिविटीज़ कहाँ स्टोर होती है, जो चीज़ें अनयूज होती है। कहते हैं ना, मच्छर भी वहीं होते हैं जहाँ गंदगी होती है। तो मच्छर क्या, नेगेटिव्स, तो हमारा काम रुकता है। तो जितना भी भंगार है, कोशिश करिए लकड़ी का, कांच का, पत्थर का, ऐसा कोई भी भंगार आपके घर में ना रहे। इससे क्लेश भी होता है और धन की आवक भी रुकती है। तो कोशिश करें हम टाइम टू टाइम जो होता है भंगार को निकालते रहें। और भंगार बेचने के बाद, रद्दी बेचने के बाद जो रुपए मिलते हैं, उस रुपए से हमेशा
स्टील का बर्तन खरीदिए। लगता है कम पैसा आइए तो उसको इकट्ठा करिए और एक साथ इकट्ठा करके उसके बदले स्टील का बर्तन खरीदिए, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। दूसरा, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन कभी भी लेन देन का कार्य ना करें। और दूसरा, इवनिंग के समय जब आपका दिया बत्ती का समय होता है उस समय भी लेन देन का कोई भी काम ऐसा ना करें। प्लस पढ़ाई ना करें, उस समय भोजन ना करें, इससे धन का नाश होता है, ऐसा मत करिए। चीज़ें बहुत छोटी है दोस्तों, लगता है ये क्या है, लेकिन हम, और ये बहुत आसान है, इसे हम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है जो करने में आपको टफ लगेगा कि ठीक है शाम के समय कहते हैं ना बीमार इंसान भी बैठ जाता है, तो हमें भी पढ़ाई नहीं करनी होती उस समय, थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। दिया बत्ती का समय केवल ईश्वर का ध्यान रखिए, परिवार के साथ बैठिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन ऐसा सो रहे हैं तो जाग जाइए, बैठ जाइए, पर ऐसा कुछ भी ना करें जिससे धन का नाश होता है। ठीक है, टूटा फूटा, अच्छा टूटा हुआ आसन भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए बैठने में। कोई भी चीज़ अगर टूट गई है, फट गई है, वैसा आसन भी यूज़ ना करें, उससे भी धन का नाश होता है। और घर में अगर जाले हैं जो निगेटिव एनर्जीज़ को स्टोर करता है, तो घर में जाले न रहने दें। सफाई का काम कहते ना हम रोज़ाना नहीं कर सकते, जिन चीज़ों की सफाई कोशिश करिए वो सफाई हम सैटरडे के दिन कर सकें। ठीक है, तो वो भी कहते हैं ना आपके आय पक्ष को मजबूत करता है। दूसरा, काले कुत्ते को रोटी देना भी, या कुछ मीठा कहते हैं ना, मीठा या तेल का पराठा या मीठा गुलगुला खिलाना भी आपके धन के आवक को बनाए रखता है और आपके जो भी बाधाएं आती है उन्हें दूर करता है। तो आप ये चीज़ें एक बार करके देखिए और देखिए आपको कैसा, मतलब कहते हैं ना पॉजिटिव चेंजेस आपको नज़र आएंगे। लेकिन आपको ये रेगुलरली करना होगा और पॉजिटिव ब्रेन के साथ करना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव रहिए और खुद को भी स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रहिए, घर में भी सफाई बनाए रखें, अपने आस पड़ोस में सफाई बनाए रखिए। देखिए आपको लगेगा कि नहीं, कुछ चीज़ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं हमारे साथ में पॉजिटिव, और आपको फील होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद हम बिल्कुल उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप डे बाय डे उसे करते रहिए और पॉजिटिव चेंजेस को फील करिए। मैं और भी आऊँगी आपको ऐसी कुछ रेमेडीज़ देने कि हम पढ़ाई कैसे करें, हम डिप्रेशन के लिए कैसे, हम क्या छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ करें, दरिद्रता कैसे दूर करें, हम नेगेटिव एनर्जीज़, घर में क्लेश कैसे दूर करें, काम नहीं बन रहे हैं, ऐसे कई मुद्दों पे, कई टॉपिक्स पे मैं आपके साथ में बात करूँगी और छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और फॉलो करते रहिए प्लीज़। और इन रेमेडीज़ को प्लीज़ ज़रूर से करिए। देखिए आपको एकदम लाइफ आपको लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ आप कोशिश करिए, कुछ मैं रेमेडीज़ बताती हूँ आपको, छोटे टिप्स देती हूँ, आप उन्हें फॉलो करिए। ठीक है, थैंक यू, स्टे हैप्पी।